नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है मांगे की घड़ी। तो चलो सुना जाए ये कहानी। हमारी समझ में आज तक यह बात ना आई कि लोग ससुराल काहे लिए जात हैं तो इतना ठाट बाट काहे बनावत। आखिर का उद्देश्य है। अगर हम लोग लखपति हैं तो का, और रोटियन का मोहताज हैं तो का, बिया तो हो इन चुका। अभी ठाट बाट का असर पड़े वाला है। विवाह के पहले तो उससे कुछ कामों निकल सकत रहे, लेकिन अब जब ब्याह होएगा, देवी जी हमरे घर का आई गई, सारा रहस्य जान गई और निस्संदेह अपने महतारी बाप से रोए रोए के अपने दुर्भाग्य की कथाओं कह सुनाइन, तो हमारी ये ठाट बाट हानि के सिवाय लाभ नहीं पहुंचा सकत। फटे हालों देख कर तो संभव है कि सास जी का कुछ दया आ जात और विदाई के बहाने कुछ पैसा हाथे लग जाते। यह ठाट बाट देख कर तो अवश्य जनिए कि के सितारा चमक उठा है। जरूर कहूँ न कहूँ से मार मार रहा है, पैसे पैसा है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाइए वह अलग, और देवी जी का तो भ्रमो हो सकत। मगर यह सब जानते समझते पर साल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी तैयारी कर लिए हम। रेशमी अचकन जिंदगी में कबो न पहने रहन। फ्लैक्स के बूटों का सपने देखा करत रहन। अगर नगद रुपए दे एक प्रश्न होते तो शायद सपना सपना ही रह जात, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गई। चमड़े के सूटकेस बहू का एक दोस्त से मांग ले आन। दरी फटिए रहे और नई दरी उधारों मिल सकत रहे, लेकिन बिछावन ले जा के जरूरतें नहीं रहे। अब केवल रिस्ट वॉच की कमी रह गई रहे। ये तो दोस्तन में बहुतन के पास रिस्ट वॉच रही। हमरे हमरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास हाथ घड़ी नहीं रहे, लेकिन हमका सोने की घड़ी चाहत रहे और वह केवल दानू के पास रही। मगर दानू से हमारी दोस्ती नहीं रही। दानू बड़ा रूखा आदमी रहा है। मंगनी की चीज़न का लेना और देना दोनों का पाप समझत रहा है। ईश्वर ने माना है, अब वो इस सिद्धांत का पालन कर सकत है, पर हम कैसे कर ले। जानत रहन कि वो साफ इनकार कर दे, पर दिल न माना। अरे खुशामद के बल पर तो हम अपने जीवन के बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत तो आज हम महीना में 30 रुपये फटकारी थे। 1000 ग्रेजुएटन से कम उम्मीदवार न रहे, लेकिन सब मुंह ताकत रह गए और बंदा मुझो पर ताव देत घर आवा। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लेना कौन मुश्किल काम है। शाम को जाने की तैयारी रहे। सवेरे सवेरे दानू के पास पहुँच गए और उनके छोट लड़का का जो बैठक के सामने सहन में खेलत रहे, वह गोद में उठाए के लगन भीज भीज कर प्यार करे। दानू तो पहले देख कर जनिक त्योरी चढ़ाइन, लेकिन हमारी वो प्यार देख के बड़े नरम पड़ गए और उनके होठों किनारे तनिक फैल गए। बोले, खेले दियो दुष्ट का, तुम्हार कुर्तवा मैला हुआ जात। हम तो इका कबो हाथे नहीं लगाई। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर बोला, अरे हमार कुर्ता मैला हुआ जा रहा है, तुम ही के काहे फिक्र करत। वाह, कितना फूल जैसा लड़का और इके यह कदर। अरे तुम जैसन का तो ईश्वर बेकारे लड़का बच्चा दियत। तुम्हें भारी मालूम जान पड़त हुए तो लाओ हमका दे दियो। यह बोल के हम लड़का का कंधे बैठा लियन और सहन में कोई 15-20 मिनट तक उचका करन। बालक जो है हंसता रहा और हमका बिल्कुल दमे न लिए दिए। यहाँ तक कि दानू जो है वो का हमरे कंधे से उतार कर फिर ज़मीन में बैठा दिन और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाए नहीं, उल्टे सवारी कर बैठे। जा जाए के अम्मा से पान बनवाए लाओ। लड़कवा मचल गया। हम उका शांत करावे के लिए दानू का हल्के हाथों से 2-3 धप जमाएन और उनकी रिस्ट वाच से उन सुसज्जित उनके जो कलाई रही वही का पकड़ेन। बोलें, ले लो बेटवा, इनके घड़ी ले लो,
कि बहुत मारत है तुमका। अपना तो घड़ी लगाए बैठे हैं और हमरे मुन्ने के पास नहीं ना। हमने का किया, चुपके से रिस्ट वॉच हाथे से खोलन और लड़का के बाहीं में बांध दियन और का गोद में उठा के बोलन, भैया हो, अपन घड़ी हमका दे दियो। सयाने बाप के लड़का सयाने हुआ था। लड़कवा घड़ी का दूसरे हाथ से छुपा के कहा, तुमको न देंगे। मगर हम भला का माने वाले अंत तक फुसलाए के वैसे घड़ी लाइन लियन और अपनी कलाई में बांध लियन। लड़का पान लिए चला हुआ। दानू बाबू जो हैं अपनी घड़ी के अलौकिक गुणन की प्रशंसा शुरू कर दें। कहिन, ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी हम आज तक नहीं देखें, कम से कम हम तो नहीं देखें। हम कहन, है भी तो स्विस। दानू, अजी स्विस है तो क्या हुआ, लाखों घड़ियाँ स्विस जैसी हैं। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, कोई का तो गठिया, कोई का लकवा, जब देखो अस्पताल में पड़े हैं। अरे घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं ना। बहुत लोग यह समझते हैं कि बहुत दाम खर्च कर दिए से अच्छी घड़ी मिल जात, लेकिन हम कहे थे तुम गदहा हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करत है, भगवान मिलत है ज्ञान से और घड़ी मिलत है ज्ञान से। फासेट साहब का तो जानत हुई हो। बस बंदा ईसन के तलाश में रहा था। एक दिन आए और बैठ गए। शराब की चाट रही और जेब में रुपया नदारत। हम 25 रुपया में घड़ी ले लियन। इका 3 साल हो गए, आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई के 100 आंकत, कोई 200, कोई 350, कोई 450। मगर हम कही थे तुम सब गधा हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी मिले नहीं सकत। पत्थर पर पटक दियो, का मजाल है कि बल भी आ जाए। मैं, तब तो यार एक दिन खातिर मंगनी दे दियो, बाहर जाए खा औरनो के करामात सुनैबे। दानू, मंगनी तो तुम जानत हम कोई चीज़ नहीं देत। काहे नहीं देत? इके अगर कथा सुनावे बैठी तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाई। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ खोदना हुआ था, मुरव्वत का गला घोटना और अपने घर आग लगाना है। बहुत ज़्यादा उत्सुक मालूम हो रहे हो तुम। कहो तो एक दो घटना सुनाई दी, फुर्सत तो है ना। हाँ, आज दफ्तर बंद है तो सुनो। एक साहब लालटेने मंगनी ले गए, लौटावे आए तो चिमनियाँ सब टूटी। पूछा, यह आप क्या करो? सब बोले, जैसी गई रहे वैसी आई। या तो नहीं कह रहा हूँ कि इनके बदले नई लालटेनें लूँगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकालो है। बताओ क्या करे। एक दूसरे महाशय कालीन लेके गए, बदले में एक फटी दरी ले आए। पूछा तो बोले, अरे तुमका तो यह मिल गई। हम की के सामने जाकर रोई, हमारी 5 कालीनन के पता नहीं, कोई साहब सब समेट ले गए। बताओ उनसे क्या कहे। तब से भैया कान पकड़ेन, अब कोई के साथ ये व्यवहार न करवे। सारा शहर हमका बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने का कहत, पर हम परवाह नहीं करे। लेकिन तुम बाहर जात हो, बहुत सारे लोगन से मुलाकात हुई तुम्हार, तो कोई अगर ये घड़ी का ग्राहक निकल जाए, इसके लिए इतनी सख्ती न करवे। हाँ, इतना ज़रूर कहवे कि ये घड़ी का हम निकाला चाहिए था, और कोई अगर आपसे सहायता मांगे तो हमसे आके बतायो। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांध कर चला तो ज़मीन पर पाँवें नहीं पड़त रहे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी नहीं रही जितनी एक मुड्ढ पर विजय पाने की रही। कैसा फांसे न बच्चा का। वही समझत रहे कि हम ही बड़े सयाने हैं, या नहीं जानत रहे कि यहाँ उन्हों के गुरु घंटाल बैठे हैं। वही दिन शाम का ससुराल जाए पहुँचन। अब यह गुत्थी खुली कि काहे ससुराल जाए वक्त लोग इतना ठाट बाट करत हैं। सारे घर में हलचल पड़ गई। हम पर कोई की निगाह न रही।
सब हमार साथ सम्मान देखत रहे। कहार पानी लेके दौड़ा, एक साला मिठाई की तस्तरी ले आवा, दूसर पान की। नाइन देख गई और ससुर जी की आँखिन में तो ऐसा गर्व झलक रहा रहे मानो संसार का उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाए चाहिए। हम 30 रुपए महीने के नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठे हुए रहन जैसे कि बड़े बाबू दफ्तर में बैठे थे। कहार पंखा झल रहा रहे, नाइन पाँव धोत रहे, एक साला बिछावन बिछावत रहे, दूसर धोती लिए खड़ा रहा कि हम कब पैजामा उतारी। यह सब यही ठाट बाट की करामत रही। रात में देवी जी पूछिन, सब रुपया उड़ाए आयो कि कुछ बचो है? हमार सारा प्रेमोत्साह ठंडा पड़ी हुआ। न क्षेम न कुशल न प्रेम की कोनो बातचीत, बस हाय रुपया हाय रुपया। जी मावा यही वक्त उठ के चल दी, लेकिन जब्त कर गए। बोलन, हमरी आमदनी जौन कुछ है वह सब तुम जानते हो। हम का जानी तुम्हारी आमदनी का है। कमात हुई हो अपने लिए, हमरे लिए का करत हो? तुमका तो भगवान औरत बनाए होते तो अच्छा रहत। रात दिन कंघी चोटी किया करते हो। तुम बेकारे मर्द बन गए हो। अपने शौक श्रृंगार से बचत नहीं, दूसरे की फिक्र का करी हो? हम झुंझला के बोलेन, का तुम्हारी यही इच्छा है कि हम यही समझ चले जाइए? देवी जी त्योरियाँ चढ़ा के बोली, चले काहे नहीं जाते हो? हम तो तुमका बुलावे न गेरन कि हमरे लिए कौनो रोकड़ लाए हो। हम चिंतित स्वर में बोले, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कौनो मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकड़े है। देवी जी त्योरियाँ चढ़ाए हुए कहीं, प्रेम अपने आप से करत हो, हमसे तो नहीं करत। तुमका पहले तो ऐसी शिकायत कबो न रही, तो तुमका यह तो मालूम होगा कि हम रोकड़ के परवाह नहीं करित। लेकिन देखित है जैसे जैसे तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा मन बदलत जा रहा है। इससे तो यही अच्छा कि तुम्हारी पहले वाली दशा ठीक रहे। तुम्हारे साथ उपवास कर सके थे, फटे चिथड़े कपड़े पहन के दिन काट सके थे, लेकिन यह नहीं हो सकत कि तुम चैन करो और हम मायके में पड़ी अपने भाग्य का रोवा करी। हमार प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने जौन आदर सम्मान किया वही का देख कर तो हम फूले नहीं समात रहन, लेकिन अब हियाँ हमारी जौन अवहेलना हो रही है वही का देख कर हम पछताए रहने की व्यर्थे स्वांग भरें। अगर साधारण कपड़ा पहने रोनी सूरत बनाए आते तो बाहर वाले भले ही अनादर करते, लेकिन देवी जी तो खुश हो जाती। पर अब क्या करें, अब तो भूल हो ही गई। लेकिन देवी जी की बातों पर गौर किया तो हमको उनसे बड़ी सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी अगर पुरुष होती और हम उनकी औरत, तो क्या हमका यह बर्दाश्त होते कि वही छैला बने घूमे और हम पिंजरे में बंद दाना पानी का तरस। मन तो करत रहा है कि देवी जी का सारे रहस्य कह सुनाई, लेकिन मन न माना। स्वांग भरना तो एक तरीके से अनुचित ही रहा है, लेकिन पर्दा खोल देना भीषण पाप है। आखिरकार वही खुशामद से काम लिए के बारे में सोचें, जौन खुशामद से अब तक सब जगह हमार काम बना। बोलेन बड़े प्रेम से, प्रिय सच में बोले थे, हमार दशा बहनों वह है, लेकिन तुम्हारे दर्शनन की इच्छा इतनी प्रबल रही कि उधार कपड़े ले लियन, सिलाइयों नहीं दिए न बहन। फटे हालों आते जरा संकोच हुत रहा है। सबसे पहले तुम दुखी हुई हो, फिर तुम्हारे घर वाले। अपनी दशा तो वह है जौन पहले रही, लेकिन ढिंडोरा पीटना औरों ज़्यादा शर्म की बात है। अब देवी जी कुछ शांत होकर बोली, तो उधार लियो? और नगद कहाँ धरा रहा है? घड़ी भी उधार लियो? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से लियन है। कितने की है? बाहर अगर कोई पूछत तो 500 से एक को कौड़ी कम न बताए, लेकिन उनसे हम 25 रुपये बताएं। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। और नहीं तो कहाँ हम फंस जाए? इसे हमका दिए जाओ फिर। ऐसा जान पड़ा कि हमरे शरीर में खूने नहीं बचा।
इनकार करी थे तो नहीं बची थे, स्वीकार करी थे फिरो नहीं बचे थे। आज सवेरे घड़ी मंगनी लेके जितना हम फूले नहीं समात रहन, उतने अब परेशानी हुई गए। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो कौड़ियाला कुंडली मारे बैठा हो। बोले, तुम्हारे लिए अच्छी घड़ी लाए देवे। जी नहीं, माफ़ करो, अपने लिए तुम दूसर घड़ी ले लियो, हमका तो यह अच्छी लगी। कलाई पर बांधे रह पर जब जब ई पर आँखी पड़ी तुम्हारी याद आई। देखो, आज तक तुम हमका एक फूटी कौड़ी नहीं दियो, अब इनकार करो तो दोबारा हम कौनो चीज़ न मंगबे। देवी जी के कौनो चीज़ मांग लिए से हमका ज़्यादा नुकसान का डर नहीं रहा, लेकिन अब की बार पता नहीं काहे हम डर गए। सोचन ऐसी कोई युक्ति लगाई कि देवी जी मान जाए और घड़ी न दिए पड़े। बोलन, घड़ी का चीज़ है, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है प्रिय, लाओ अपन कलाई लाओ बांध दे। लेकिन बात यह है कि वक्त का अगर ठीक ठीक अंदाज नहीं हुआ तो कई बार दफ्तर पहुँचे में देर हो जात है और बेकारे में डांट सुने का पड़ जात है। घड़ी तो तुम्हारी है, लेकिन जब तक हम कोई दूसर घड़ी अपने पास न ले लई, इका हमरे पास रह दियो। हम बहुत जल्दी कौनो सस्ते दामों घड़ी ले लेवे और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज देवे। अब तो तुमका कोनो परेशानी नहीं ना। देवी जी अपनी कलाई में घड़ी बांधत कहिन, राम जाने तुम बहुते ज़्यादा चकमाबाज हो, बातें बना के काम निकलवाना तो तुमसे सीखे। यहाँ ऐसी कच्ची गोली नहीं खेले न, यहाँ से जाए के 2-4 दिन में दूसर घड़ी ले लियो और 2-4 दिन जरा जल्दी सवेरे दफ्तर चले जाओ। अब हमका कुछ और कहा कि हिम्मत ही नहीं हुई। कलाई से घड़ी के जाते ही ऐसा लगा छाती पर कोनो चिंता का पहाड़ बैठ हुआ है। ससुराल में 2 दिन रहन, लेकिन उदास और महा चिंता में। दानू बाबू का जवाब देवे, यही प्रश्न जो है एक गुप्त वेदना की भांति हमरे मन का मसोसत रहे। घर पहुंचकर जब हम आखिर में आंसू भर के दानू बाबू से कहन, घड़ी तो कहीं खोई गई, तो कौनो खेद या सहानुभूति का एको शब्द मुँह से निकाले के बदले बड़ी निर्दयता से बोले, यही ले घड़ी हम नहीं देत रहे। आखिर वही हुआ जी के हमका शंका रही। हमरे पास पिछले 3 साल से वह घड़ी रही, एको दिन उधर उधर न भई, और तुम 3 दिन में वारा न्यारा कर दियो। आखिर कहाँ गए रहो? हम तो डरा गए रहन कि दानू बाबू जाने कितनी घुड़कियाँ सुनाई हैं, लेकिन उनकी क्षमाशीलता देखकर हमारी जान में जान आई। बोलन, तनिक ससुराल चले गए रहन तो भाभी का लिवा लाओ। भाभी का कैसे ले आई? आपन गुजर तो हुत नहीं ना भाभी का ले आई। आखिर तुम कितना कमात हो, उका का करत हो? कमाइत का है अपन सिर, 30 रुपया महीने के नौकर हन, तो का 30 खर्च कर डालत हो? का 30 रुपया हमरे लिए बहुत है? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 है तो यह सब अपने ऊपर अकेले खर्च करे का तुमका अधिकार नहीं। बीवी कब तक मैके में पड़ी रही? जब तक तरक्की नहीं होत, यह तो एक मजबूरी है। कौने बुते बुलाई और तरक्की 2-4 साल न हुई तो ईश्वर की मर्जी। हमरे पास तो ऐसी आशा नहीं है। सब पास तुम्हारी तो पीठ ठोके चाहिए। और कोई काम काहे नहीं करत हो? सवेरे का कीन करत हो? सारा बखत तो नहाए धोवे खाए पिए में निकल जात और फिर कुछ दोस्तनों से मिले जुले के रहत। तो भैया तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी से तो हमका तनिको सहानुभूति हो ही नहीं सकत। तुमका मालूम है, हमारी घड़ी 500 रुपये की रही और सारे रुपया तुमका हमका दिए पड़ी। आप अपने लिए 15 रुपया रखकर बाकी 15 रुपया महीना हमरे हवाले करते जाओ। 30 महीने या 2.5 साल में हमरे रुपया पट जाई हैं, तो खूब जी खोल कर दोस्तों से मिले। समझ गए हो? मैंने 50 रुपये छोड़ दिए हैं,
इससे अधिक रियायत हम नहीं कर सके। अब 15 रुपया में हमार गुजर कैसे हुई? गुजर तो भैया लोग 5 रुपया में भी करत है और 500 रुपयों में करत। एक ही ना चलाओ और अपनी सामर्थ्य देख लियो। दानू बाबू जौनी निष्ठुरता से ये सब बातें बतियाए दीन, उससे तो हम का भरोसा होएगा कि उनके आगे रोना धोना एकदम व्यर्थ है। ये अपन पूरा पैसा लिए बिना ना मनी है। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपया की रही, लेकिन क्या होता है इससे? वही तो पहले से अपन दाम बताए दीन। अब इन विषय पर बीन में निकालने से कोई फायदा नहीं। किस्मत ठोक कर घर आए। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त तो कितना खुश रहो, मानो चारों पदार्थ मिल गए। अब नानी के नाम को रो। घड़ी का बड़ा शौक चल रहा था, उसका फल भोगो। न घड़ी बांध के जाते हो, न इसी कौनो किरकिरी होते। मगर तुम कब की सुनात हो? देखें 15 रुपया में कैसे गुजर करत हो। 30 रुपया में तो तुम्हार पूरा नहीं पड़त रहे। अब 15 रुपया में का भुना ले हो? यही सब चिंता में पड़े पड़े हम सोए गए और भोजनों करे में रुचि ना रही। जरा सुन लीजिए, 30 रुपया में कैसे गुजर करी थे। 20 रुपया होटल में दे थे, 5 रुपये का नाश्ता खर्च, बाकी का 5 रुपया पान, सिगरेट, कपड़े, जूते और सब कुछ। अभी मैं कौन ठाट बात से रहित रहे, कौन फिजूल खर्ची करीत रहे जो अब हम खर्च में कमी करी। लेकिन दानू बाबू का कर्जा तो चुकावे कर रहा है, रोए के चुकाई चाहे हंस कर। एक बार तो मन मावा ससुराल जाए के घड़ी उठा ले, लेकिन दानू बाबू से कह चुके रहन कि घड़ी खो गई है। अब जाए के अगर घड़ी लाई थे तो वही हमका झूठा और लबाड़िया समझिए। मगर का हम यह नहीं कह सके कि हम समझे रहन कि घड़ी खो गई है, लेकिन ससुराल गए तो पता चलेगा कि बीवी ने उड़ा दिया। हाँ, यह चाल अच्छी रही, लेकिन देवी जी से का बहाना करबे। उनका कितना कष्ट हुई, घड़ी भाई के कितनी खुश हो गई रहे। अब जाए के अगर घड़ी छीन लाई तो शायद दोबारा कबो हमार मुँह न देखें। और या अगर यहू हो सकत है कि दानू बाबू के पास जाए के फिर से रोई और जरूर भरोसा रहे कि आज उनके क्रोध तनिक शांत होएगा हुए और उनके सामने रोई तो हो सकत है उनका दया आ जाए। बचपन की मित्रता है, अब मन से तो नहीं निकाल सकत, लेकिन हम आत्मगौरव से इतने शून्य नहीं रहन, लेकिन हम यह कबो नहीं कर सके थे। दूसरे दिन एक सस्ते होटल में जाके ठहर गए। वहाँ 12 रुपया महीने में प्रबंध होएगा। सुबह को दूध और चाय के नाश्ता कर ले, छटाक भर चना पर बसर हुए लग। 12 रुपया तो यूँ बचे। पान, सिगरेट आदि के मद में 3 रुपया और कम किए और महीने के अंत में साफ 15 रुपया बचा लिए। यह एक बड़ी विकट तपस्या रही। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास रहा, संन्यास। पर जब 15 रुपया ले जाए कि महीने के अंत में दानू बाबू का हाथ में रखें तो मानो मेरा मस्तक ऊंचा हुआ और ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव करें जो जीवन में कबो नहीं मिली रहा है। दानू बाबू ने सहरता के आवाज में बोला, बचाए हो कि कोई से मांग लाए हो? बचाए हन भाई, किसे मांगे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं। अरे अगर कुछ हुई भी है तो यह बगत भुलाए गए। सुबह का तो अबहिनो खाली रहा था, कुछ और आमदनी बढ़ाने के बारे में काहे नहीं सोचत हो? चाहे तो है कि कोई काम धंधा मिल जाए, पर मिलते नहीं ना। अब यहाँ से लौटें तो हमारे मन में एक नवीन बल रहा है, एक विचित्र स्फूर्ति। अब तक जौनी इच्छाओं को रोकना हमरे लिए बड़ा कठिन जान पड़त रहा, उसकी तरफ तो हमार ध्यान नहीं जात रहा है। जिस पान की दुकान का देखकर मन अधीर हो जात रहा है, उसकी तरह उसके सामने से तो हम सिर उठाए कर ऐसे निकल जाई कि मानो कुछ है ये नहीं। सिगरेट, चाय, चाट, इन सब में से एकदम से मन उठ गवा रहा है। प्रातःकाल भीगे हुए चने और 2 जून की रोटी दाल, बस इसके सिवा हमरे लिए सारी चीज़ें एकदम त्याज्य रहीं। सबसे बड़ी बात तो यह
कि अब जीवन में विशेष रुचि हुए लगी। हम जौन जिंदगी से बेजार मौत के मुंह के शिकार बने के इच्छुक अब नहीं न। हमका ऐसा आभास हुए लगा कि हमहू अब जीवन में कुछ कर सके थे। एक दिन एक दोस्त मिले और बड़ा आग्रह करीन कि चलो पान खावा जाए। तो हमसे बोले, तुम तो यार पान छोड़कर एकदम कमाले कर दी हो। हम अनुमान नहीं कर सकित कि तुम पान छोड़ दे हो। हमहू को कोनो तरकीब बताओ। हम मुस्किया के उनसे बोले, तरकीब तो बस यही है कि पान ना खाओ। जी नहीं मानत, अपने आप मान जाए। बिना सिगरेट पिए तो हमार पेट फूल जात, फूले दियो, आपे आप पिचक जाई। अच्छा तो लो, आज से हम पान सिगरेट छोड़ दिए। अरे तुम का छोड़ोगे, तुम नहीं छोड़ सकत। बड़ी दृढ़ता से बोले, अरे तुम छोड़ सकत तो हम काहे नहीं छोड़ सके। हम का तुमसे कोनो बात में कम हन का। अच्छी बात है, देख लेबे, देख लियो। आज से तब से लेके आज तक हम उनका पान और सिगरेट पियत या खात नहीं देखे। 5 महीने जब हम रुपया लेके दानू बाबू के पास गए तो सच मानो टूट कर एकदम से हमरे गले लिपट गए। कहें, हाँ यार तुम धुन के पक्के, मगर सच्ची बोलो। हमका मन में कोसत तो जरूर हुई हो। हम हंसकर कहें, अब तो नहीं कोसित, हाँ पहले जरूर कोसित रहा है। तो अब इतनी कृपा काहे करो। ये लिए कि हम जैसी स्थिति वाले आदमी को जिस तरह से रहे चाहिए वह तुम हमका सिखा दियो। हमारी आमदनी में आधा हिस्सा हमारी स्त्री का है और अब तक हम वहू के हिस्सा हड़प चाहत रहे। अब हम ये योग्य हो गए हैं कि हम वो के हिस्सा अपने साथ रखी और वहू का अपने साथ रखी। तुम हमका एक बहुत अच्छा पाठ सिखायो। अच्छा, अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रह लगी हो ना। अब नहीं, अपनी स्त्री का जरूर बुला ले बे। अच्छा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई। हमका भरोसा ना हुआ। अविश्वास के भाव से बोलेन, हमारी तरक्की अबहिन का, अबहिन तो हमसे पहले वाले लोग बड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहें, कही थे मान जाओ, तुम्हारे बड़े बाबू हमसे कहत रहे। हमका फिरो भरोसा ना हुआ। मारे कौतूहल के पेट में चूहा दौड़े लाग। उधर दानू बाबू अपने घर का गए और इधर हम बड़े बाबू के घर पहुँचे। बड़े बाबू बैठे अपन बकरी दुहत रहे। हमका देखिन तो झेपत बोले, का करें भैया, आज ग्वाला नहीं आवा, यही लिए यह बला हमरे गले पड़ी। चलो बैठो। हम गए कमरा में बैठ गए। बड़े बाबू आए, आधा घंटा बाद कुड़कुड़ी लिए इधर उधर की बातें करे लग। हमसे रहा न गवा। हम बोले, हम सुने न हमारी कुछ तरक्की हो रही है। बड़े बाबू प्रसन्न हो के बोले, हाँ भाई हुई तो है, तुमसे दानू बाबू कहीं नहीं है। जी हाँ, अबहिन कहीं न है, मगर हमारा नंबर तो अबहिन आवा नहीं, तो तरक्की कैसे। या न पूछो भैया, अफसरन की निगाह चाहिए, नंबर संबर को देखत है। लेकिन आखिर हमका की के जगह मिली। अबहिन कोई तरक्की का मौका तो नहीं। कह दिया भाई, अफसर लोग सब जानत हैं, साहब एक दूसरी मत से 15 रुपया महीना देवा चाहत हैं। दानू बाबू शायद साहब से कहा सुने हुई हैं कुछ। कोई दूसरे का हक मार कर तो हमका यह रुपया नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कौनो बात नहीं ना, नहीं तो हम खुदे ही का मंजूर न करित। महीना गुजरा और हमका मिले 45 रुपया, मगर रजिस्टर में हमरे सामने वही 30 रुपया लिखे रहे। बड़े बाबू अकेले में बुलाए कर हमका 15 रुपया और देन और ताकीद करी कि कोई से न कहो, नहीं तो दफ्तर में बवाल मच जाए। साहब का हुक्म है कि बात का एकदम गुप्त रखी जाए। उनका संतोष हो गया कि कोनो सहकारी के गला घोट कर हमका पैसा नहीं दिए जा रहे हैं। खुशी खुशी रुपया लिए और सीधे दानू बाबू के पास पहुँचे। उनकी बाँछें खुली हुई देख कर हमसे बोले, मार लाए तरक्की क्यों। हाँ यार, रुपया तो मिले 15, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मत से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब, चाहे वो कोनो मत से दिए। तो अब बीवी का लावे जी हो। नहीं, अब है नहीं,
अरे तुम तो कह रहे हो आमदनी बढ़ जाई तो बीवी का ले आइबे। अब का हुआ? हम सोची थे पहले तुम्हारा रुपया पटाए दे, अब से महीना में 30 रुपये देते जाबे और पूरे साल में रुपया पट जाइए और हम मुक्त हो जाबे। दानू बाबू की आँखिन में आंसू भरी है, बोले कि नहीं, अब की बार से हमका कुछ ना दियो। जाओ और जाकर अपनी स्त्री का लाई आओ। तुमका अब की बार रेल के खर्च पड़ी और कहाँ से देहो? हमऊ दुविधा में पड़ गए। यार अबहिन हमका मजबूर न करो, फिर हम शायद तुमका किस्त ना अदा कर पाई। दानू बाबू हमारा हाथ पकड़ के बोले, तो कोई हर्ज नहीं। सच्ची बात तो यह है कि हम अपनी घड़ी के दाम पा चुके। हम तो वही के 25 रुपया दिए रहन, ऊपर से हम ऊपर 3 साल कामों ले चुके। अब हमका कायदे से तो तुमसे कुछ ना लिए चाहिए, लेकिन हम अपने स्वार्थपरता के लिए बड़े लज्जित हैं। हमारी आँखें भर आई। जी मावक की घड़ी का सारा रहस्य यही समय कह दई, लेकिन जब्त कर गए। गदगद कंठ से बोले, नहीं दानव बाबू, हमका रुपया अदा कर ले दियो। आखिर तुम वह घड़ी का 400-500 रुपये में बेच लेते हो कि नहीं? हमरे कारण तुमका इतना नुकसान हुआ। भाई अब घड़ी की चर्चा बिल्कुल न करो, यह बताओ कि कब जई हो। अरे पहले राहक तो ठीक कर ले। तुम जाओ, हम मकान के प्रबंध कर रखबे, मगर हम 5 रुपया से ज़्यादा किराया नहीं दे सके। शहर से ज़रा हट कर मकान सस्ता मिल जाए। अच्छी बात है, हम सब ठीक कर रखबे। कौनी गाड़ी से लौटियो या बहन हम कैसे बताई? विदाई का मामला है, साइत बने या न बने, लोग एक आध दिन रोकिन लिए। तुम ही झंझट में काहे पड़ी हो? हम 2-4 दिन में मकान ठीक करके चले जेबे। जी नहीं, तुम आजे जई हो और कल आई हो। तो उतरूँगा कहाँ? हम मकान ठीक कर लेबे। हमार आदमी तुमका स्टेशन पर मिली। हम बहुत हीले हवाले किएन, वो भला आदमी हमार एको न सुनिस। हमका वही दिन ससुराल जाए के पड़ेगा। ससुराल में 3 दिन लाग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चलन। जी मडेरात रहन, कहूँ दानू बाबू अपन आदमी न भेजिन, कहाँ उतरबे कहाँ जाबे। आज चौथा दिन है, उनका का इतनी गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपन आदमी भेजे। गाड़ी में सवार होते समय एक बार मन भवा कि दानू का तार भेज दे और अपने आवे की सूचना दे दे, लेकिन 111 रुपये का खर्च रहा, यही ले हिचक गए। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखित का है कि दानू बाबू खुदे हैट कैट लगाए दुई कुलियन के साथ खड़े हैं। हमका देखते दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लागत रही का? 3 दिन से रोज दौड़ी थे, जुर्माना दिए पड़ी। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरी, प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। हम चाहित रहे जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहाँ से चल दे। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी रहे। हम डराइत रहे कि कहूँ ये हाथ बाहर निकालिन और दानों की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो बड़ी झेप हुई। मगर तकदीर का लिखा को टाल सकत। हम देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता के इतना बखान कर चुके रहन। अब जो दानू बाबू उनके समीप में आए के अपन बक्सा उठवावे लगे तो देवी जी दोनों हाथन से उनका प्रणाम कर दिन। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली और वही समय बोले, वही समय का बोलते। दानू उनकी कलाई पर अपन घड़ी देख लीन, वह समय का बोलते। जैसे देवी जी तांगे पर बैठी और हम लोग दूसरे तांगे पर सवार होके चले। बस दानू मुस्कियाए के बोले, का घड़ी देवी जी छुपाए दीन रहा है का? हम शर्मात बोले, नहीं यार, हम ही दया रहन, दई का आए रहन हमसे छीन लेन। दानू हमसे तिरस्कार के भाव से बोले, तो हमसे झूठ काहे बोलो? फिर का करे? अगर तुमसे साफ कह दे तो फिर अगर तुम हमसे साफ कह देते हो तो हम इतने कमीने नहीं रहन कि तुमसे ही के पैसा वसूलित। लेकिन खैर, ईश्वर का कौनो काम मसलहत से खाली नहीं होत। तुमका कुछ दिनन के लिए ऐसी तपस्या की ज़रूरत रही।
मकान कहाँ ठीक कियो है? वहीं तो चली थे। का तुम्हारे घर के पास में है? तब तो बड़ा मजा आई। हाँ, हमरे घर से मिला है, बहुत सस्ता है। दानू बाबू के दुआरे दुहिनो तांगा रुके। सब आदमी दौड़कर सामान उतारे लगे। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर से निकली, तांगे के पास आई और पत्नी जी का ले गई। मालूम होत रहा है कि सारी बातें पहले से ही सधी बधी रहे। हम कहन तो यह कहो कि हम तुम्हारे घर बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी से कोई मकान ढूंढ लियो। 10-5 दिन तो हमरे यहाँ रुको। लेकिन हमका यह जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। हम तीसरे दिन एक नवा मकान ढूंढ लिए। विदा होत समय दानू हमका 100 रुपया ला के दीन और कहें, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। हम आश्चर्य से पूछें, हमारी कैसी अमानत? दानू कहें, 15 रुपया के हिसाब से 6 महीना के 90 रुपये हुए और 10 रुपया सूद। हमका यह दानू की जौन सज्जनता रही है एकदम बोझ समान लगी। बोलेन, तो तुम घड़ी वापस लेवा चाहत हो? फिर घड़ी के जिक्र कियो। उसका नाम मत लियो। तो तुम हमका चारों ओर से दबाए दिया चाहत? हाँ, दबावा चाहे थे, तुमका आदमी बनावा चाहे थे। नहीं तो तुम उम्र भर होटल की रोटियां तुरते हो और तुम्हारी देवी जी हुआ बैठी तुम्हारे नाम का रोती। कैसी शिक्षा दिए न तुमका, एक एहसान तो मनी हो। तो यो कहो कि तुम हमरे गुरु बने हुए रहो। जी हाँ, तुमका ऐसन गुरु की जरूरत रहे। हमका विवश होके घड़ी का जिक्र करे पड़ा। डरते डरते कहन, तो भाई घड़ी? फिर तुम घड़ी का नाम लियो? तो तुम खुद उसे मजबूर कर रहे हो। वह मेरी ओर से भावच को उपहार है। वह हमारी ओर से भावच का उपहार है। और ये 100 रुपये हमका उपहार मिले हैं। जी हाँ, यह तुम्हारे इम्तहान में पास हुए के इनाम है। तब तो डबल उपहार मिला। तुम्हारी तकदीर अच्छी है, क्या करें। मैं रुपए तो न लेता, पर दानू जबरदस्ती हमारी जेब में डाल दीन, लेने पड़े। उनका हम सेविंग बैंक में जाए के जमा कर दिए। 10 रुपये महीने का मकान ले लें, 30 रुपया महीना खर्च करित रहे, 5 रुपया बचे लगे। अब हमका मालूम हुआ कि दानू बाबू हमसे 6 महीना तक अगर तपस्या न करोते तो सचमुच न जाने कितने दिन तक देवी जी मायके में पड़ी रहती। उसी तपस्या की बरकत रही कि आज आराम से ज़िंदगी कट रही है और ऊपर से कुछ न कुछ जमा हो जात। मगर घड़ी का किस्सा आज तक हम देवी से नहीं कहन। 5वें महीने में हमारी तरक्की का नंबर आवा, तरक्की का परवाना मिला। हम सोच रहे रहन कि देखी अब की दूसरी मद वाले 15 रुपये मिलत हैं या नहीं। पहली तारीख का वेतन मिला, वही 45 रुपये। हम एक क्षण के खड़े हुए के सोचत रहन कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपया भी देंगे। जब और लोग अपने अपने वेतन लेके चले गए तो बड़े बाबू बोले, का बहनों लालच घेरे हैं, अब और कुछ न मिली? हम लज्जित होकर कहन, जी नहीं, ई ख्याल से नहीं खड़े हन साहब। हमार इतने दिनों तक परवरिश करीन ही का कम है, मगर कम से कम इतना तो बता दियो कि किस मद से ये रुपया हमका दिए जाते रहे। बड़े बाबू पूछ के का करियो? कुछ नहीं, यूँ ही जानने का मन करत है। तो जाए के दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू का जान सकत है? नहीं, यह हाल वही जानत है। हम बाहर आए के एक तांगा लियन और दानू बाबू के पास पहुँचेन। पूरे 10 महीने बाद हम एक तांगा किराए पर लिए रहन। ये रहस्य का जाने के लिए हमार दम घुटा जात रहे। दिल मत तय कर लियन, अगर बच्चा ये षड्यंत्र रचे हुई हैं तो बुरी तरह खबर लेवे। आप बागीचे में टहलत रहो। हमका देखो, घबराए के बोले, कुशल तो है, कहाँ से भागे आवत? हम नकली गुस्सा दिखा के बोलेन, हमरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। काहे भैया, हमार का अपराध? अब यह बताओ कि 5 महीने तक हमका जो 15 रुपया वेतन में ऊपर से मिलत रहे वो कहाँ से आवत रहे? तो तुम बड़े बाबू से नहीं पूछो? तुम्हारे दफ्तर के हाल हम का जाने।
हम आजकल दानू बाबू से बेतकल्लुफ़ हो गियरन। बोलेन, देखो दानू, हमसे उड़ियो तो अच्छा न होइए, जो नाहक हमरे हाथ से पिट जइहो। पीटना चाहो तो पीट लो भैया, सैकड़ों बार तो पीटे हो, एक बार और सही। बर्जे पर से जो धकेल दिए रहो के निशान अबहिनो बनाइया देखो। तुम टाल रहे हो, हमार दम घुटा जात। सच बताओ का बात रही? अरे बात बात कुछ नहीं रही। हम जानित रहे कितना ही किफ़ायत करियो, 30 रुपये में तुम्हार गुजर ना हुई। और ना सही दोनों वक्त रोटियां तो हुए। बस इतनी सी बात है, अभी के लिए जो चाहे दंड दो। तो बस ये कहानी इतनी ही। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।